फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट या स्टॉक्स पे किन बातों का आखिर असर पड़ता है। क्यों स्टॉक के प्राइस कभी बढ़ जाते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी निफ्टी बढ़ जाता है, कभी मार्केट डाउन हो जाता है। तो इसमें कुछ फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, पर कुछ फैक्टर्स को, 4-5 फैक्टरों को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस इकोनॉमिक इंडिकेटर पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर जीडीपी बढ़ी हुई है, अच्छी चल रही है, तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाएंगे। जीडीपी उल्टा अगर घटी हुई है तो स्टॉक प्राइस कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी कितनी है, इंडिकेटर पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस पर स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट होता रहता है। ऐसे ही कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, अगर कोई स्टॉक का प्राइस अब आप देखते हैं, अभी ये तो मार्केट की बात हो गई कि इंडिकेटर्स क्या है, तो इस हालांकि मार्केट का असर ही स्टॉक्स पर पड़ता है। जो भी ये जो पहला फैक्टर इकोनॉमिक बताया, उसके वजह से ही स्टॉक मार्केट चेंज होता रहता है। लेकिन अब नंबर 2, अगर स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। अगर किसी कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसका प्राइस इंक्रीज होता है, और अगर खराब है तो वो डिक्रीज होता है। कंपनी के परफॉर्मेंस के फैक्टर्स कई सारे होते हैं, जैसे उसका रेवेन्यू ग्रोथ कितनी हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, ये सब चीज़ें जो है, कई सारे प्रोडक्ट जो बनाती है कंपनी, वो उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, ये होता है। अब थर्ड आते हैं जैसे जियोपॉलिटिकल, दुनिया भर में इस समय क्या हाल चल रहा है। शेयर मार्केट पे जियोपॉलिटिकल इवेंट जैसे कि इलेक्शंस, वार, नेचुरल डिजास्टर और ट्रेड एग्रीमेंट्स का असर भी पड़ता है। ये इवेंट्स स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। चौथा क्या है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर सेंटीमेंट का भी बहुत बड़ा असर होता है। अगर इन्वेस्टर सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो मार्केट प्राइस इंक्रीज होते रहते हैं। अगर इन्वेस्टर का सेंटीमेंट खराब है तो निगेटिव होता है, तो प्राइस डिक्रीज होते रहते हैं। इंडस्ट्री एंड सेक्टर के लिए, विशेषकर सेक्टर, जैसे मान लीजिए आपने ऑटोमोबाइल के लिए सेक्टर के लिए देख रहे हैं या आईटी पे देख रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री का जो है ओवरऑल ट्रेंड क्या है, इस इंडस्ट्री के सेक्टर में क्या चीज़ें चल रही है, उसके लिए भी मार्केट पर डिपेंड करता है। तो इंडस्ट्री और सेक्टर ट्रेंड भी शेयर मार्केट में असर पैदा करते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल है, जैसे कि अभी एआई का बहुत ज़माना है, बहुत नाम सुनने में आ रहा है। आज से कुछ साल पहले आईटी का बहुत था, कोरोना आया था तो जो है फार्मा की कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं, जिस सेक्टर का उस समय टाइम चल रहा होता है, हर 2 4 5 साल 10 साल मैक्सिमम एक टाइम पीरियड होता है एक सेक्टर का। जब वो चलता है तो उसके स्टॉक्स भी खूब भागते हैं, और जब वो डाउन होता है तो उसके स्टॉक्स भी गिरते हैं। अगर किसी इंडस्ट्री में डिक्लाइन है तो उसके रिलेटेड स्टॉक्स पे भी डिक्लाइन हो जाते हैं, यानी डिक्रीज हो जाते हैं, उसका भाव कम हो जाता है।